ओम शांति। इस सृष्टि चक्र में कितना गुह्य रहस्य है कि स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार इस धरा पर अवतरित होते हैं कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए, इस धरा पर स्वर्णिम युग पुनः स्थापित करने के लिए। और उन्होंने अपना माध्यम बनाया दादा लेखराज को, जिनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। बहुत लोगों ने पूछा कि इनको ही क्यों माध्यम बनाया, तो रहस्य बता दिया कि यही आत्मा सतयुग के आदि में श्री कृष्ण के रूप में इस संसार में अवतरित हुई और जन्म लेते लेते वही आत्मा जब अंत में पहुंच गई तो उसके ही तन में मैंने प्रवेश किया है। तो बहुत अच्छा कार्य चलने लगा। उनके मुख के द्वारा ज्ञान की धारा बहने लगी और उनको शिव बाबा ने एक नया नाम दिया, तुम सबकी बड़ी माँ भी हो। क्योंकि उनके द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते थे। इसका अर्थ है कि जो कलयुगी मनुष्य हैं, जो बहुत नीचे उतर चुके हैं, उन्हें पुनः देवत्व प्रदान करने के लिए ब्राह्मण बनाते थे, अर्थात ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान देकर उन्हें पवित्र करते थे, एडॉप्ट कर देते थे। अब तुम मेरे बच्चे हुए, ब्रह्मा वत्स हुए, इसलिए उनको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा गया। तो मात पिता दोनों बन गए, अलौकिक पिता, धर्म पिता भी, जिनके माध्यम से शिव बाबा को इस धरा पर पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी थी और शुरू हो गई और अब वो पूर्ण होने को आई है। लोग तो केवल सनातन धर्म के नाम पर आवाज कर रहे हैं, पर सच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को भी ज्ञान नहीं है। बाबा सभी के माता पिता बन गए, बच्चे आने लगे, संख्या बढ़ने लगी। अब माता पिता केवल नाम के लिए तो नहीं होते, सभी माता पिता जानते हैं उन्हें बच्चों की पालना करनी होती है, केवल जन्म दे के छोड़ नहीं देना होता है। तो बाबा पालना करने लगे। उन्होंने जगदम्बा सरस्वती को भी नियुक्त किया माँ के रूप में, क्योंकि कन्याएं माताएं बहनें बहुत थी, उनकी पालना उनके द्वारा कराई। लेकिन बाबा में पालना के बहुत संस्कार थे। जैसे एक पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार देता है, जब तक बच्चे बड़े हों कैसे वो गोद में खेलते हैं, उन्हें पालना मिलती है, प्यार मिलता है, अच्छी सीख मिलती है। तो ब्रह्मा बाबा, हालांकि उनके तन में शिव बाबा आते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का भी वो स्वरूप लौकिक संसार से निकलने के बाद संपूर्ण रूप से अलौकिक हो गया। और एक बात सभी को जाननी चाहिए, शिव बाबा ने, जो सर्वशक्तिवान है, ऑल पावरफुल, जिसके बाद कोई नहीं है, उसने ब्रह्मा बाबा को अपनी अनेक शक्तियां दे दी, पावर दे दी, युग बदलने का अधिकार दे दिया, वरदान देने की शक्ति दे दी। वो जिसका जैसा चाहे भाग्य बना दे, भाग्य लिख दें।